विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में स्थिति बन गई है यादव वर्सेस यादव। मतलब यादव बनाम यादव। नित्यानंद राय जो है सीधे तौर पे तेजस्वी यादव पे हमलावर हो गए हैं और सीधे सीधे तेजस्वी यादव को टारगेट कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले नित्यानंद राय का इतना एक्टिव होना यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती है कि जो यादव कोर वोटर हैं तेजस्वी यादव के, वो नित्यानंद राय के पक्ष में आ जाएं। और किस तरीके से नित्यानंद राय हमलावर हैं, तेजस्वी यादव को टारगेट कर रहे हैं और तेजस्वी यादव के वोटरों को भी टारगेट कर रहे हैं, इसी के ऊपर बातचीत करने वाले हैं हम। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। नित्यानंद राय जो कि बीजेपी के काफी कद्दावर पुराने नेता है, बीजेपी में उनकी बहुत पकड़ भी है और वो केंद्र में मंत्री भी हैं, केंद्र राज्य मंत्री हैं। और अब वो तेजस्वी यादव को सीधे सीधे टारगेट कर रहे हैं। आप सोचिए, बीजेपी की तरफ से कोई और भी टारगेट कर सकता था। पहले सम्राट चौधरी टारगेट करते थे, लेकिन अब जब सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहे बिहार के, तो अब ये जिम्मेदारी जो है वो कहीं ना कहीं नित्यानंद राय को दे दी गई है। नित्यानंद राय आज जब पटना आए और पत्रकारों से बातचीत की, तो इस दौरान उनका सिर्फ एक ही मुद्दा था और वो था तेजस्वी यादव को टारगेट करना। पत्रकारों ने जब उनसे ये पूछा कि तेजस्वी यादव यात्रा पे निकल रहे हैं, तो इसके ऊपर नित्यानंद राय ने कहा कि भाई उनकी राजनीतिक यात्रा जो है वो समाप्त हो चुकी है, तो उनके पास अब यही बचा है कि वो अब नए तौर पे यात्रा जो है वो शुरू करें और अपने राजनीतिक कैरियर को बचा लें। उन्होंने ये तक कह दिया कि जब नीतीश कुमार के शासनकाल में वो उप मुख्यमंत्री थे और इसके साथ साथ 6 विभागों को संभाल रहे थे, इस दौरान उन्होंने 6 विभागों में घोटाला किया, 6 विभागों को लूटा और इसी वजह से उनका राजनीतिक करियर जो है वो खत्म हो गया है। अब उनके राजनीतिक करियर को खत्म करने की बात नित्यानंद राय इसलिए कह रहे हैं कि जो राय जी लोगों का वोटर है, जो यादवों का वोटर है, वो अपनी तरफ ट्रांसफर कर लें। और इसी वजह से बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले यादव वर्सेस यादव का मुद्दा भी उठाया जा रहा है। इसी वजह से नित्यानंद राय जो है वो लगातार तेजस्वी यादव पे हमलावर भी हैं और इसी वजह से नित्यानंद राय बीजेपी का कमान संभाल रहे हैं। मैंने पहले ही आपको बताया कि ये काम पहले सम्राट चौधरी किया करते थे, लेकिन अब जब सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहे और लोकसभा चुनाव में उनका कुछ खासा दमखम देखने को नहीं मिला, तो ये जिम्मेदारी जो है वो नित्यानंद राय को दे दी गई। नित्यानंद राय को भी एक तौर पे देखा जाता है कि ये बड़े कद्दावर नेता हैं, पुराने नेता हैं। इनके सभाओं में इनके मुख्यमंत्री बनने की मांग को भी तेजी से उठाया जाता है। मतलब आपने एक न्यूज देखा होगा, एक खबर देखा होगा, जनता जंक्शन पे खूब चला भी था वो खबर, जहां पे नित्यानंद राय एक मीटिंग के दौरान अपनी बातों को रख रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, अपने लोगों से मिल रहे थे और इस दौरान उनके नाम का नारा लग रहा था और जोर जोर से उनके कार्यकर्ता इस बात को चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि आपका सीएम कैसा हो, यानी आपका मुख्यमंत्री कैसा हो तो नित्यानंद राय जैसा हो। और इस बात को कहीं ना कहीं नित्यानंद राय समझ भी गए कि अगर सम्राट नहीं तो कौन, मतलब मैं नहीं तो कौन बे। उसी तर्ज पे उन्होंने सोचा कि अगर सम्राट नहीं तो मैं ऑप्शन हो सकता हूं। इसी वजह से उन्होंने सीधे सीधे तौर पे तेजस्वी यादव को टारगेट किया, क्योंकि वो एक नए चेहरे बन सकते हैं। हालांकि अभी नीतीश कुमार जब तक हैं तब तक ये सोचना भी बीजेपी के लिए महंगा पड़ सकता है, लेकिन अभी से ही नित्यानंद राय अपनी जगह को पुख्ता करने में लगे हैं। तेजस्वी यादव को लगातार टारगेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो इन 6 विभागों को उन्होंने संभाला, उन 6 विभागों का इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया नीतीश कुमार की सरकार में। हर विभाग में इन्होंने लूटपाट मचाया और इनका राजनीतिक करियर खत्म है। अब इनके राजनीतिक करियर को खत्म बता के ये चाहते हैं कि यादव को ये लगने लग जाए कि अब उनके पास एक और नेता है और वो है नित्यानंद राय। और इसी वजह से वो लगातार कहीं ना कहीं टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव को, तेजस्वी यादव के ऊपर बोलते हुए नजर आ रहे हैं, तेजस्वी यादव को सुनाते हुए नजर आ रहे हैं और ये बताते हुए नजर आ रहे हैं यादव जी लोगों को कि अगर तेजस्वी यादव नहीं तो कौन उनके ऑप्शन हो सकते हैं। हालांकि यादव जो कोर वोटर हैं वो ये माने जाते हैं कि चाहे कोई भी हो, लालू यादव को छोड़ के वो कहीं नहीं जाने वाले। तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री मान चुके हैं, ऐसे भी यादव हैं। लेकिन नित्यानंद राय की अगर बात की जाए तो नित्यानंद राय काफी दमखम रखने वाले नेता हैं, काफी कद्दावर नेता हैं, उनका दमखम किसी से छुपा नहीं है। और इस बार भी वो लोकसभा चुनाव जीत के सदन में पहुंचे, फिर से एक बार उन्हें केंद्रीय मंत्री का दर्जा मिला, केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया
गया, तो इस वजह से आप नित्यानंद राय को भी कम नहीं आंक सकते। मतलब तेजस्वी यादव ठीक है, तो नित्यानंद राय भी बुरे नहीं हैं, और इसी वजह से वो यादव के जो वोटर है, यादव के जो वोट बैंक है, उसमें सेंधमारी करने का जो जिम्मा है वो नित्यानंद राय को मिला है। और सेंधमारी तभी हो सकती है जब वो तेजस्वी यादव पे प्रहार कर सके, तेजस्वी यादव को कम दिखा सके, या तेजस्वी यादव के बारे में ये बता सके कि तेजस्वी यादव का करियर जो है वो खत्म हो चुका है। तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले यादव वर्सेस यादव का मामला आपको कई बार देखने को मिलेगा, और एक तरफ अगर तेजस्वी यादव होंगे तो बीजेपी की तरफ से यादव का कोई बड़ा चेहरा होगा, तो वो होंगे नित्यानंद राय। बाकी इस खबर को लेकर, इस बातचीत को लेकर, इस जानकारी को लेकर, नित्यानंद राय को लेकर, तेजस्वी यादव को लेकर आपका क्या राय है, आप कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।